नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विटामिन। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अक्सर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें लगभग 1 से 2 प्रश्न यहाँ तक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो या यूपी पुलिस हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में लगभग यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो विटामिन में जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन जो है वो होता क्या है और विटामिन को हम कितने भागों में बांटते हैं। वास्तव में विटामिन जो शब्द है, सन 1911 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक। ये जो है इन्होंने विटामिन की खोज की सन 1911 में। और विटामिन जो होता है वो एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है, ये भी आप याद रखें यदि कभी पूछा जाए। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का पाया जाता है। एक तो होता है जल में घुलनशील, क्योंकि जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार से घुलते हैं। कुछ जल में घुलते हैं और कुछ जो होते हैं वो वसा में घुलते हैं, यानी कि फैट और वसा में घुलनशील। अब इनसे होता क्या है? कुछ जल में और कुछ वसा में। जल में घुलनशील विटामिन की श्रेणी में 2 विटामिन आते हैं, बी और सी। इनको आप जैसे याद करना चाहें कर लें, या ट्रिकी बेस करना है तो यहाँ से इसकी करवा देंगे हम। और इसमें होता है ए, डी, ई और के। ये कौन से वो विटामिन होते हैं जो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। अब इनमें होता क्या है कि ये अगर विटामिन आपको याद करना हो तो यहाँ से आप ट्रिकी वे से याद करें। ये हमारा एक गिलास और इसमें हम कुछ जो है ये नाम का एक कीड़ा डाल देंगे। और कीड़ा कभी भी जो होता है गिलास में वो घुलता नहीं है। तो ये KEDA, ये जो है चारों जो विटामिन के नाम है वो कभी भी वसा में नहीं घुलेंगे और ये जो है जल में। तो इस प्रकार होता क्या है, इनको आप यहां से याद रखें। अब विटामिन को हम देखेंगे। विटामिन जैसे कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन का सबसे पहले ये देखें कि कार्य क्या होता है। विटामिन का कार्य जो होता है ये शरीर की अपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कि शरीर को सुचारू रूप से चलाने का ये जो कार्य होता है वो विटामिन करता है। हालांकि यदि बात करेंगे प्रोटीन वो चीज होती है कि शरीर में आप प्रोटीन के माध्यम से सभी चीजों की भरपाई कर सकते हैं, उसमें सारे विटामिन मौजूद होते हैं। लेकिन विटामिन क्या होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब विटामिन जो होता है तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसका प्रमुख नाम सबको आप नोट की तरह बनाते चलें। इसका जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का ये बहुत बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम होता है, तो रेटिनॉल। और विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो सबसे अधिक यदि पूछा जाए तो गाजर, सेब और अनार, इनमें जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और यदि शरीर में इन विटामिनों की कमी पाई जाती है तो निम्न में से कुछ रोगों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे रतौंधी जो होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है। और एक होता है जीरोथैल्मिया रोग। ये जो है 2 ऐसे रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। गाजर, सेब, अनार में सबसे अधिक पाया जाता है। और यदि ये अगर शरीर में भरपाई इनकी ना हो तो ये दोनों बीमारी हो जाती हैं। और इससे विटामिन ए से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो ये आंखों को प्रभावित करता है। किनको करता है, तो ये आंखों को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि विटामिन ए की जो है हम खोज के बारे में बात करेंगे। ये ऊपर तो जो विटामिन फंक जो थे इन्होंने विटामिन की खोज की, केवल विटामिन शब्द की खोज की इन्होंने,
लेकिन पार्टिकुलर जो होता है विटामिन ए, वो जो है सैमुअल फंक ने खोजा था। यहां पर मैकुलन ने इसकी खोज की, मैकुलन ने इसकी विटामिन ए की खोज की। चलिए यहां से जितने भी फैक्ट बनेंगे विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, गाजर सेब अनार में सबसे अधिक पाया जाता है, और विटामिन ए से प्रभावित अंग जो होता है आंख होती है, और खोज जो है मैकुलन ने की। इसमें जितने भी फैक्ट होंगे उन सभी को बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी में हम देखने की कोशिश करेंगे इसके बाद विटामिन बी। और होता क्या है कि विटामिन ऐसा पार्ट है कि आप किसी भी एग्जाम में इसके बारे में देखेंगे तो आपको लगभग 1 से 2 प्रश्न यहाँ से लगभग आपको मिल जाएंगे। और आने वाला जो हमारा लगभग 1 लाख की वैकेंसी है उसमें आप जरूर ध्यान दें। इसमें यदि हम चर्चा करेंगे तो इसमें 1 लाख, और रेलवे ग्रुप डी, इसमें लगभग यहाँ से लगभग प्रश्न पूछा जाएगा। वो प्रश्न यहाँ से, तो इसीलिए आज हम साइंस की जो क्लास चला रहे हैं इसका मोटो जो रहेगा वो यही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं और विटामिन बी के बारे में थोड़ा यहीं चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना यदि चाहें तो आप ले सकते हैं। अब होता क्या है विटामिन बी, चलिए तो इनके सबसे पहले हम नाम लिखाने की कोशिश करेंगे। यहां लिखें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और कुछ इस प्रकार हैं, और B12। ये बी के जो प्रकार हैं, बी को कितने भागों में बांटा गया है। इसका नाम जो है वो है थायमीन। इसका क्या नाम है? थायमीन। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है राइबोफ्लेविन। इनके आप पहले नाम नोट करना है, राइबोफ्लेविन। और B3 का है नियासिनमाइड, ये V3 का है। और B5 का नाम है पेंटोथेनिक, ये कुछ इनके वैज्ञानिक नाम है। B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन, B6 है। और B7 का नाम है साइनोकोवालिन। ये इनके विटामिनों के कुछ नाम हैं, साइनोकोवालिन। और विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B7 का है बायोटीन, और B12 का है साइनोकोवालिन। ये कुछ नाम इस प्रकार हैं। यदि आप यहां से चाहें तो उनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिनमाइड, B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B12 साइनोकोवालिन। यहां से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखें, ये कई बार लगभग एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप यहां से देखना चाहें तो विटामिन B4 का भी आप नाम लिख सकते हैं, विटामिन B9 का भी, लेकिन ये पूछे नहीं जाते हैं। इसका नाम जो होता है वो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड। ये विटामिन B4 का नाम है। यदि आपको नाम नोट करना हो तो यहाँ से, और ये नाम है। अब इनके बारे में हम थोड़ा यहाँ से चर्चा करेंगे। B1 की कमी से जो रोग जो होता है वो होता है वेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग जो होता है वो विटामिन की कमी से होता है। इन सभी विटामिनों में हम यहाँ से ये देखने की कोशिश करेंगे, और विटामिन बी किस अंग को प्रभावित करता है और क्या इससे कमी होती है। इससे होता क्या है, इससे देखेंगे तो जो होता है मंद बुद्धि, ये भी होता है। और मंद बुद्धि यानी कि सोचने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है, और ये इसका रोग है। अच्छा एक बात याद रखें, पार्टिकुलर जो कुछ विटामिन हैं जिनको खोजा गया है, और जो शेष विटामिन हैं उनकी खोज इन्होंने की है। अब जैसे हम यहाँ से जो बी के पार्ट होंगे, इसमें यदि हम बात करेंगे तो इनकी खोज विटामिन ए और विटामिन बी, ये दोनों विटामिन की खोज की थी मैकुलन ने। ये आप याद रखें, थोड़ा ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की? मैकुलन ने। तो यहाँ से इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। चलिए यहाँ से हम जरूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। पेंटोथेनिक जो होता है विटामिन, इसमें यदि हम देखेंगे, इससे एक रोग होता है 4D सिंड्रोम रोग। ये कई बार लगभग पूछा गया है। 4D सिंड्रोम रोग, इसी को बोलते हैं हम पेलाग्रा रोग। ये दो बीमारी ऐसी हैं
इनको आप हाईलाइट करके जरूर लिखें कि ये जो है विटामिन B5 की कमी से होता है। और होता है साइनोकोवालेंट जो होता है, इसके बारे में देखें। ये जो है कई बार लगभग यहाँ से ये एग्जाम पूछा गया है कि साइनोकोवालेंट किस विटामिन में पाया जाता है, तो ये विटामिन B12 है। इसका नाम जरूर याद रखें आप, नाम ही सीधा इसका पूछा जाता है। और जितने भी ये विटामिन हैं इन सभी को जो है यहीं से देखने की कोशिश करेंगे। लाइट ओपन करते हैं। चलिए आगे थोड़ा और चर्चा करेंगे। ये बी के कुछ नाम है, यहाँ से हमने बता दिया। यदि यहाँ तक जो है होता क्या है, स्क्रीन थोड़ी छोटी होगी तो नहीं दिख रहा होगा, तो B12 को आप ऐसे याद रखें, उसका नाम जो है वो साइनोकोवालेंट है और B7 का है वो बायोटीन है। इस प्रकार जो होंगे विटामिन होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आगे हम चलते हैं। इनके बाद जो है हम चर्चा करेंगे विटामिन C, D, E, K, इन विटामिनों की तरफ रुख करते हैं। विटामिन सी का नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका नाम है, विटामिन सी का नाम है। और विटामिन सी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अब खट्टे पदार्थों में कौन कौन से आते हैं, जैसे देखेंगे हम नींबू, संतरा और इमली, ये 3 महत्वपूर्ण है। यहाँ से नींबू को पूछा जाता है और यदि कभी कभार पूछा जाए तो सीधा पूछ देंगे कि खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। और सी जो है, विटामिन सी की खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हॉलकट, इन्होंने विटामिन सी की खोज की। और विटामिन सी से प्रभावित अंग या कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है, स्कर्वी जो रोग होता है वो दांतों में जो है सबसे अधिक, दांतों के जो मसूड़े होते हैं उनमें ये जो है ब्लड निकलने का कार्य करता है, इसमें ये होता है। इसके बाद जो है अब हम चर्चा करेंगे विटामिन डी की ओर। विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन डी का नाम है। क्या नाम है, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी जो है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो ये आपसे पूछा जाए, ये जो है कभी कभार पूछा गया कि सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। और मछलियों का जो यकृत होता है या मछलियों का जो मीट होता है, इसमें यकृत में या तेल में सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो होता है रिकेटस होता है, घेंगा होता है, ये जो है इसी की कमी से होता है। और बच्चों में ये ज्यादातर पाया जाता है ये रोग। इसमें होता है कि ये हड्डियों से संबंधित होता है ये रोग। तो ये आप प्रभावित अंग जो होती हैं, विटामिन डी जो है ये इसमें काम करता है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, और रिकेटस इसमें जो है ये घेंगा है, रिकेटस है। और आयोडीन में यदि हम बात करेंगे तो विटामिन डी जो है, घेंगा रोग जो है आयोडीन की भी कमी से होता है। इसमें भी थोड़ा आप याद रखें, जब मात्रा उसकी कम होगी। और सूर्य की रोशनी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। होता क्या है, शरीर के अंदर ऐसे कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं जो सूर्य की रोशनी से जैसे ही शरीर में प्राप्त होते हैं, वो उनको परिवर्तन करके जो है सूर्य में परिवर्तन करके उस रोशनी को त्वचा के माध्यम से उनको जो है परिवर्तन करके विटामिन को और डी के रूप में बदल देते हैं। इसलिए जो है सुबह को जो टाइम होता है उस समय विटामिन डी सूर्य की मात्रा में भरपूर होता है। अब चलिए आगे चलते हैं, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई का जो नाम है वो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये विटामिन ई का नाम है। और विटामिन ई जो है, ई में समझेंगे क्या होता है। विटामिन ई से यदि ई की कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाती है तो होता क्या है कि जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। जनन शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जनन शक्ति का तात्पर्य क्या है, जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। अब जनन शक्ति, और ये जो है विटामिन ई की कमी से होता है। और इसमें यदि हम बात करेंगे तो हरी सब्जी जो होती हैं, हरी सब्जियों में सबसे अधिक ज्यादातर जो होता है विटामिन ई की भरपाई होती है। और ये जो रोग जो होता है
वो महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है, महिलाओं में। इसके बाद हम चर्चा जो करेंगे विटामिन ई और विटामिन अच्छा, एक चीज़ और जो पॉइंट था वो बताना वहाँ से मिस हो गया, विटामिन डी के बारे में बताना था। विटामिन डी की खोज जो की थी वो हॉपकिंस ने की थी, ये और आप लिख लें, विटामिन डी नोट्स बना के कहीं भी लिख लें कि विटामिन डी की खोज किसने की, तो हॉपकिंस ने ये विटामिन डी की खोज की थी, इसमें कहीं भी नोट कर लें आप। इसके बाद हम देखेंगे ये इसमें है जनन शक्ति कमजोर होती है और हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। अब इसके बाद देखेंगे के, विटामिन ए के का क्या नाम है, विटामिन के का नाम है फिलिक्विनोन। ये जो है विटामिन पढ़ने में थोड़ा अजीब है, इसलिए सीधा यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं विटामिन के। अब विटामिन के क्या होता है, ये इसको यदि हम कहेंगे रक्तसार, ये महारानी जो विक्टोरिया एलिजाबेथ थी उनको ये बीमारी थी। होता क्या, जब किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में यदि चोट लग जाए और जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन यदि बंद ना हो, अब होता क्या है, यदि बंद ना हो तो पूरा ब्लड वहीं से निकल जाएगा यदि किसी भी हिस्से में चोट लगती है, और वो इसके माध्यम से होता है। और इसमें हम देखेंगे तो इसकी भरपाई के लिए मुख्य तौर पर टमाटर के बाद जो है बादाम, इन दो चीज़ों को जरूर आप याद रखें। ये विटामिन के की भरपाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भरपूर मात्रा में लेते रहें। और होता क्या, ये महारानी जो थी इंग्लैंड की, उनको ये बीमारी थी जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। अब इस समय तो इस उपचार के लिए होता क्या है, यदि कहीं किसी भी शरीर के हिस्से पे चोट लगती है तो फेरिक क्लोराइड जो एसिड होता है, फेरिक क्लोराइड, इसके माध्यम से जैसे ही आप उसकी स्प्रे करेंगे वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैंने आपको सभी विटामिन के बारे में बताने की कोशिश की, और आगे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।